चलो शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल का टॉपिक है आज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल बनाई किस लिए गए हैं, वीडियो और ही सबको ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल बनाई इसलिए गई है या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल क्या चीज होती है वो हम अभी देख लेते हैं। आ जाओ बेटा आगे सामने बिल्कुल देखना फिर से अटक न जाए किसी की पार्किंग उधर। सुनो सबका क्लियर है पार्किंग, फिर कोई नहीं आ जाए बुलाने। अपना शुरू चलो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हमने शुरू करना है आज। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बनाई किस लिए गई है पहले हम वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब बनाई किस लिए गए ना, हाँ बनाई इसलिए गए ना भाई, डेफिनेटली बनाई इसलिए गई होगी ताकि इंटीग्रल मुश्किल नहीं हो जाए, मुश्किल नहीं आसान हो जाए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रल में होते हैं जहां पर आपको नॉर्मल अप्रोच लगा के करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आपको उसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी लगाई ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूं। जैसे हमारे पास ये अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स है, अपॉन में अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ कॉस एक्स है आपका। इस टाइप से कोई फंक्शन आता है तो इसका अभी तक जितना आपने सीखा है, जो भी आपने चीजें सीखी होंगी, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग सेपरेटिंग न्यूमरेटर, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन जो होते हैं जहां पर थोड़ा पावर डिफिकल्ट है या और कुछ भी चीजें हैं, लिमिट वगैरह आपके पास में π/3 से π/2 जा रही है हमारे पास, ये इसका इंटीग्रल करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है अभी तक के अप्रोच में आपसे नहीं निकलेंगे। तो इसको आसान करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। 7 प्रॉपर्टीज में से 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी का नाम रखा हुआ है। प्रॉपर्टी का नाम 7 प्रॉपर्टीज में से पहले वाली प्रॉपर्टी का नाम है P0। मैं एक एक प्रॉपर्टी पहले समझा देता हूं और उस प्रॉपर्टी का क्या काम है बता देता हूं। साहब गौर फरमाइए, एक एक प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है P0 और ये प्रॉपर्टी हमारे पास में बुकलेट में लिखी हुई है। देना जरा बुकलेट वॉल्यूम 2, आप लोगों को पेज खोल लो। आप लोग को भी नोट करना है और मैंने भी बुकलेट में डाल रखा है पेज नंबर, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पेज नंबर 7। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पेज नंबर 7 पे वॉल्यूम 2 के अंदर डाला हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पहली प्रॉपर्टी है तो उसका नाम P0 है और इसको हम बोलते हैं नो चेंज प्रॉपर्टी। नो चेंज प्रॉपर्टी मतलब P0 क्या करता है। अच्छा P0 मतलब क्या, प्रॉपर्टी नंबर 0, इनका नंबर दे रखा है। एज इट इज हम इसको नंबर से याद करेंगे। P0 फिर P1 फिर P2 फिर P3 फिर P4, 4 प्रॉपर्टियां मैं आज लूंगा। तो प्रॉपर्टी के नाम आपके ऐसे ही है P0। ये एनसीईआरटी में यही ऐसे थ्योरम होता है। थ्योरम 10th पढ़ा होगा, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.5 तो हम लिखते थे ना बाय यूजिंग थ्योरम 6.4, वैसे यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज P0। तो P0 मतलब क्या हुआ, नो चेंज प्रॉपर्टी। नो चेंज प्रॉपर्टी में हमारे पास में यदि कोई फंक्शन दे रखा है और उसके लिमिट है a से लेकर के b तक और इनटू में dx है, तो हम क्या कर सकते हैं, नो चेंज प्रॉपर्टी के अंदर हम इसका यदि फंक्शन हम यदि इसको सेम फंक्शन t में कन्वर्ट कर लिया, ये लिमिट आपका सेम है और ये आपका dt है, तो दोनों आंसर आपका सेम आएगा। दोनों आंसर आपका सेम आएगा। व्हाट डज इट मीन कि यदि मेरे पास में आप ये सोचें, मैं जस्टिफिकेशन देते जाता हूँ, sin x का इंटीग्रल लिमिट आपके पास में π/3 से π/2 और दूसरे बच्चे को दिया मैंने कौन सा, sin t का इंटीग्रल और लिमिट कितना दिया मैंने π/3 से π/2, तो क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा भाई साहब, क्योंकि sin t का इंटीग्रल माइनस cos t और उसके बाद में लिमिट डालोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos π/3 और माइनस का sin π/2। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी हमारे पास में sin t में इंटीग्रल तो cos t होना है। तो यदि sin t और cos t यदि आप दो अलग अलग फंक्शन लेते हो, ये x के टर्म में ये t के टर्म्स में है और लिमिट यदि सेम है, तो आंसर जो आएगा दोनों का सेम आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मोमेंट पे इसका करके बताओ, क्या मैं इसका करके बताओ आंसर सेम आएगा? नहीं, करके दिखा देता हूँ। sin t का इंटीग्रल कितना होता है मेरे पास में, या चलो मैं cos ले लेता हूँ, दिस इज cos x और ये मैंने कितना ले लिया, दिस इज cos t। इन दोनों का आंसर सेम आएगा बाय कीपिंग द लिमिट कांस्टेंट। यदि दो फंक्शन है, एक फंक्शन x कैटेगरी का, दूसरा फंक्शन मेरे पास में t कैटेगरी का लिया, यदि दोनों के लिमिट सेम है तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा। कैसे, cos x का इंटीग्रल कितना निकला, sin x, और लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपने शायद नहीं करा है,
लिमिट भी करते हैं डेफिनेट में, आपको कोई छोटा सा टॉपिक अभी कवर हो जाएगा। ये कितना निकला π/2। अगला ये कितना निकला, ये निकला cos t, और लिमिट कितना निकला मेरे पास π/3 से कितना निकल गया π/2। अब ये दोनों के आंसर हम अलग अलग करेंगे तो इसका क्या होगा भैया बताओ, ये होगा मेरे पास में साइन ऑफ π/2 और माइनस का साइन ऑफ π/3, और यहाँ पे कितना निकलेगा, ये भी निकलेगा साइन, ये t के बदले लिमिट डालेंगे कितना साइन cos है क्या, cos का साइन, ये भी तो cos का साइन होगा, हाँ ये साइन है। चलो ये कितना निकला साइन ऑफ π/2 और माइनस का साइन ऑफ π/3। तो देखो आंसर विल बी द सेम क्योंकि लिमिट आपकी सेम थी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, नो चेंज प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका नाम है भैया प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये नाम इनके रखे मैंने हैं, ऐसे नाम आपको बुक में नहीं मिलेंगे। नाम इसके हमने एक्सक्लूसिव नाम रखे हैं, लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, इसका नाम है दिस इज द लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा 15-20 मिनट की थ्योरी अभी है, क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो ये नहीं कि बस तुरंत क्वेश्चन, 15-20 मिनट की थ्योरी समझनी पड़ेगी पहले। लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है भैया मेरे पास, ये कि लिमिट यदि कोई फंक्शन मेरे पास में a दे रखा है, दिस इज a से लेके b तक, और इनटू क्या हो गया मेरे पास में ये dx हो गया, तो यदि आप इसका लिमिट चेंज करते हो, ये देखो लिमिट a से b है, आप इसका लिमिट कितना कर दो, इसका कर दो लिमिट b से लेकर के a, और इनटू में क्या हो गया fx इंटू dx, तो एक नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। अब इसको भी जस्टिफाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे जस्टिफाई किया फर्स्ट वाला। अच्छा ये सारी प्रॉपर्टियां याद करनी है पहले। पहली प्रॉपर्टी कौन सी वाली, p0 मतलब नो चेंज। आप x वाले को t में चेंज कर दो, यदि लिमिट सेम है तो आंसर आपका सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी। a और b आपका लिमिट था, आपने इसको अपर वाले को लोअर पे रखा और लोअर वाले को अपर पे रखा, तो क्या होगा, एक नेगेटिव देगा आपका। अच्छा अब इसमें आपको मैं करके दिखाऊं जस्टिफाई, छोटा सा करके देखते हैं। यदि यहाँ पर यदि मैं लिमिट डालता हूँ, यहाँ पर लिमिट क्या होगा, पहले अपर लिमिट दैट इज f ऑफ b और माइनस में f ऑफ a, और यहाँ पर मैं लिमिट डालता हूँ तो कितना आएगा f ऑफ a माइनस का f ऑफ b। बोलो माइनस कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। यदि दोनों को मुझे यहाँ b माइनस a है और यहाँ a माइनस b है तो माइनस कॉमन निकलेगा ना, ताकि दोनों बराबर आ जाए। तो ये क्या होता है, जब लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। खैर ये एक एक नंबर के लिए है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है भैया, लिमिट ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। तो हो गया हमारे पास में P2, और इसका नाम हमने क्या रखा है, दिस इज लिमिट ब्रेकिंग, लिमिट को तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। और ये लिमिट को तोड़ने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो देखते हैं। तो लिमिट को तोड़ने वाली प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लेंगे, लिमिट को तोड़ने वाली प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लेंगे। यदि मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली है, या फिर ये आगरा है, ये बॉम्बे है, ये चेन्नई है, तो कई बार क्या होता है आगरा से आपको चेन्नई जाना है तो डायरेक्ट की फ्लाइट नहीं मिलती है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको बॉम्बे से फिर चेन्नई जाना पड़ेगा, ये तोड़ के जाना पड़ता है। तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी आपको, आप उसको ब्रेक कर दो, दो पार्ट्स में, दो जर्नी में ब्रेक कर दो। तो सेम मैनर में यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लिमिट हमारे पास a है, ये आगरा, और ये हो गया चेन्नई। आगरा से चेन्नई जाना था, और कोई फंक्शन मेरे पास में क्या है, f ऑफ x और इनटू में dx है, आगरा से चेन्नई। मगर आपको आगरा से चेन्नई की फ्लाइट डायरेक्ट नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, बीच में उसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, दिस इज a से लेके b, f ऑफ x इनटू dx, और प्लस अगला वाला क्या आएगा, b से लेके c आएगा, अगला वाला कितना आएगा, b से लेके c आएगा। आंसर रिमेन द सेम। हाँ होना जरूरी क्या है, ये जो b है ये उन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, कोई तीसरी मतलब वो मत ले लेना, उसी रूट पे होना चाहिए। मतलब आपने यदि नंबर लिया a और c लिया है तो b होना चाहिए उसी के रूट पे, ये नहीं कि किसी दूसरे रूट में आप चले जाओगे। तो b शुड बी बिलोंग टू a एंड c, ये तीसरी प्रॉपर्टी। अभी तक कितनी प्रॉपर्टी हो गई, p0, p1, p2। प्रॉपर्टी याद करनी है क्वेश्चंस करने से पहले, बिकॉज प्रॉपर्टी जब तक याद नहीं होगी प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे भाई साहब। तो p0, p1 एंड p2। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, p3। चलो आई होप ये सब नोट करना, अरे सब नोट भी करना है, बुकलेट में डला हुआ है, नोट भी करना है सबने, लिख लिया सबने, रब कर दो। चलो हाँ अगली प्रॉपर्टी है P3। अगली प्रॉपर्टी है P3। P3 का नाम किस रखा है, देखना है। I plus I2I। हाँ इसका नाम क्या है, I plus I 2I।
हर प्रॉपर्टी का नाम रखा हमने i प्लस आई टू आई। तो P3 क्या करता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या करता है, यदि मेरे पास ये कोई फंक्शन है और इसका dx है, दिस इज a और b, ये हमारे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, P3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। P3 के कारण हम क्या कर सकते हैं, यदि आपने इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के आपने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर, इसमें फंक्शन में डाल दिया। तो फंक्शन में क्या डाला हमने भैया, ये a और b हमारे पास है, f ऑफ दिस इज a प्लस बी एंड माइनस एक्स। तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा, ये दोनों का आंसर सेम आएगा। और जब भी आप क्या करेंगे, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके इसके अंदर क्या करेंगे, या तो x के अंदर आप क्या करेंगे, ये f का f ऑफ x था, इसके अंदर बिठाएंगे या पुट करेंगे या फिक्स करेंगे या डालेंगे, f के अंदर डालेंगे और माइनस x करेंगे, तो आंसर विल बी सेम। तो बोले साहब हम करें क्यों, अभी चमत्कार आप लोग देखोगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये करने से जो क्वेश्चन आपका है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी और a प्लस बी माइनस एक्स करके देखा, बहुत अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है, बहुत इजी बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है कि ये भी प्रॉपर्टी P3 है। अच्छा, ये जो i प्लस आई टू आई इसका नाम रखा है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका नाम i प्लस आई टू आई क्यों रखा है, आई टू आई क्यों रखा हुआ है, ये लिखा है ना उसके अंदर आई टू आई। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे P3 पर बेस, तब इसका समझ। अच्छा, P4 सेम है, P4 और P3 आर द सेम। P4 में इसका मॉडिफाइड वर्जन है, P3 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या किया, अब हमारे पास में कुछ नहीं करा मैंने, बस ये a है ना, लोअर लिमिट को हमने जीरो कर दिया, लोअर लिमिट को जीरो कर दो। अच्छा, लोअर लिमिट को जीरो करा, अपर लिमिट आप कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। मगर यदि हमारे पास में लोअर लिमिट जीरो है, यदि लोअर लिमिट जीरो है, जैसे मैंने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के फंक्शन में बिठा के माइनस कर दिया था, वैसे भी मैं यहाँ इन दोनों को जोड़ के क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन में बिठा करके क्या कर रहा हूँ, दिस इज a माइनस एक्स और इनटू में dx। अच्छा, बट फर्क क्या पड़ा, a प्लस जीरो, तो जीरो प्लस करके फर्क तो पड़ा नहीं। यहाँ पर a प्लस बी किया था तो a प्लस बी दिख रहा था, मैं यहाँ पर a प्लस जीरो करूंगा तो जीरो का प्लस करने से कोई मतलब निकलता नहीं, तो वो आपका एज इट इज रहेगा और सेम रहेगा। तो दिस इज f ऑफ x इंटू डी एक्स। फिर इसकी प्रैक्टिकल चीजें, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अभी तक 4 प्रॉपर्टी आप देखी है, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास P4 है, जो सबसे ज्यादा यूज होगी, ज्यादा टाइम यूज होगी, ज्यादा बार यूज होगी। और प्रॉपर्टी लगाने की पहचान कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दे, एक बार फिर से डिस्कस। 4 तक आज मैं ले रहा हूँ, बाकी 3 प्रॉपर्टी अगली क्लास में लूंगा। इकट्ठा इतनी सारी प्रॉपर्टी, हाँ लगेगी, मैंने लगाया नहीं, लिमिट रिमेन्स द सेम, आपका लिमिट यहाँ पर भी लगेगा, लिमिट आपका दोनों का सेम है। तो सारी प्रॉपर्टीज आज नहीं ले रहे हैं, आज सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और 4 प्रॉपर्टी पर बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वरदान नहीं है, सूरज नहीं है, तो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है डेफिनेटली, आप लोग लाइव आज नहीं आए हो। वरदान, सूरज का एनडी है, ठीक है। चलिए, तो बाकी वाटर लॉगिंग का इशू है। हाँ, मैं एग्जैक्टली वही बताने वाला था, पहचान करने का तरीका ना, जहां पर भी जिन क्वेश्चन में भी लोअर लिमिट आपको जीरो लगे, सबसे ये लगाया मैंने आपका हैशटैग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज्यादा यूज होगी। जिन क्वेश्चन में लोअर लिमिट आपको जीरो दिखे, वहां पर आंखें बंद करके क्या लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो। और इसका फायदा अभी मैं जस्ट 2 मिनट में अभी क्लियर कर रहा हूं। मैं पहले चारों प्रॉपर्टी एक बार समराइज कर लूं। मैं पहली प्रॉपर्टी कौन सी करी हमने, P0 मतलब नो चेंज प्रॉपर्टी। उसके बाद कौन सी करी, P1 का मतलब इंटरचेंज प्रॉपर्टी, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव आएगा। अगली प्रॉपर्टी कौन सी करी हमने, P2 मतलब लिमिट तोड़ू प्रॉपर्टी, जहां पर हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। A से C जाना था, आगरा से चेन्नई जाना था, तो हमने बीच में डिस्टिंक्शन लिया, A से B जाएंगे और B से C जाएंगे। दिस इज द P2 मतलब लिमिट ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। P3 P4 आपके सामने डाल रखा है, जहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके क्या करते हैं, फंक्शन में डाल देते हैं। इसका फायदा अभी आपको देखने को मिलेगा। P4 में भी क्या करते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ लोअर लिमिट इज 0, तो 0 को आप यहाँ पे 0 प्लस a को पुट करके फंक्शन में डाल देते हैं, तो आपका ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टियां 4 प्रॉपर्टियां हैं। पहले हम कौन सा ले रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन P4। लिखो भैया टॉपिक, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन P4, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन P4। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहली प्रॉपर्टी में कौन सी करवा रहा हूं, अच्छा एक थोड़ा सा क्या है इसमें, P0 P1 ये सिर्फ आधे से एक नंबर, आधा नंबर का आता नहीं है,
1 नंबर के क्वेश्चन में यूज होती है। P2 और P3 और P4 ये 4 नंबर के क्वेश्चन में यूज होगी। P0 और जरा एक बार ध्यान से सोचें हम, P0 P1 का क्या ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना होता है एक्चुअली, बस एक क्या करना, P0 में आपने fx को ft में डाल दिया, लिमिट से नो चेंज प्रॉपर्टी, तो ज्यादा इंपैक्ट इसने डाला नहीं। P1 ने भी क्या किया यार, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज ही तो किया, एक नेगेटिव साइन दे देगा, ना करें हम उसको इंटरचेंज, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। ज्यादा इंपैक्ट कौन डालेगा आपका, P2 P3 और P4, तो ये मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ। हाँ बट हो सकता है P4 में क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन जहाँ पे P4 का मैं यूज कर रहा हूँ, बीच में 4-5-6 स्टेप के बाद में कहीं मैं P0 लगा लूँ, कहीं मैं P1 लगा लूँ, तो उसको जस्टिफाई भी करते जाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, P4। तो आप लोग एनसीईआरटी का क्या एक्सरसाइज नंबर मिल गया है कैमरा, आपकी फोटो आ गई है इसमें, ऐसे आ गई, चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन में 4 भी लग सकती है, एक क्वेश्चन में हम 4 प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। ये क्या 7.11 है क्या, 7.8 हाँ 7.11 बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटरवल 8 हो गई, निपट गई, कभी 8 हुई थी कल, अच्छा ये तो है ही नहीं, 9 करवाई थी मैंने, 9 करवाई थी लास्ट क्लास में, लाइव में शायद थे उस दिन, तुम तो थे उस दिन शायद, हाँ इसमें थे। चलो अभी तो खैर 7.11 करो, 7.11 ये 10 नहीं हुई है, 10 मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो सेक्शन है डेफिनेट का, वो कौन सा सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डेफिनेट की कौन सी है, 7.11 है, 7.11 इसी में से आएगा, हाँ इसी में से आया। चल अगला तो लेते भैया, पहली प्रॉपर्टी कौन, जहां पर भी आपको दिखे 0, लोअर लिमिट 0, वहां पर क्या लगा दोगे, P4। तो cos स्क्वायर x इंटीग्रल ऑफ दिस इज cos स्क्वायर x इनटू में dx, कितना लिमिट 0 से π/2, पहला क्वेश्चन ही है, तो पहला क्वेश्चन ही मिल गया। अच्छा समझ में आया, जहां पे लोअर लिमिट दिखे 0, ऑनलाइन युक्ता, P4 कहां लगाना है, जहां पर लोअर लिमिट 0 दिखे वहां P4 लगा दियो, ठीक है। अरे दिमाग में सिर्फ अभी एक ही बात रखना है, जहां पर भी लोअर लिमिट दिखे वहां पे क्या लगा दियो, P4, कनक ठीक है। चलो P4 लोअर लिमिट 0 दिखा, तो बोले हमें तो cos स्क्वायर का इंटीग्रल आता है, अरे आता है तो ठीक है, वो लंबा है ना, अभी क्या करना है मेरे को, अभी ये आपके पास में, ये हमारे पास ये अच्छा इसको हम i लेके चल सकते हैं, i लेके चल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब लगाओ यहाँ पे बाय यूजिंग P4, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, i इज इक्वल टू कितना, 0 से π/4, ये कितना निकला भैया, हम क्या करते हैं इसको π/2 सॉरी π/2, अपर लिमिट को इसमें डालो, कितना निकला, दिस इज π/2 माइनस x इंटू dx, यही होती प्रॉपर्टी। इन दोनों को जोड़ के, 0 तो क्या जोड़ूंगा वैसे ही खत्म है, तो π/2 को इसमें बिठा दिया, यही प्रॉपर्टी होती मैंने बताया था। पहले इंटीग्रल नहीं करेंगे cos स्क्वायर x का, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी अभी इंटीग्रल करेंगे बाद में करेंगे, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी लगाने का देखो सेंस क्या हो रहा है, cos स्क्वायर x इंटू dx, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई मैंने, प्रॉपर्टी लगाना सीखो, इंटीग्रल करेंगे ही ना, देखो π/2 यहाँ डाल दिया मैंने, यही होती प्रॉपर्टी। अच्छा cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, सो i इज इक्वल टू कितना निकला, 0 से π/2, ये कितना निकला, sin स्क्वायर x और इनटू में dx। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसका नाम क्या रखा था हमने, i/2i, कौन i/2i, पता है क्यों रखा था नाम, ये i है और ये भी i है। आप जब भी P4 लगाओगे 99.9% केस में आपको क्या करना पड़ेगा, P4 लगाने से पहले वाला और P4 लगाने के बाद वाले को ऐड करना पड़ेगा। 99% क्वेश्चन में आपको जब भी P4 लगाओगे या P3 लगाओगे, क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए i 2i, तो क्या लिखे यहाँ पे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करो। कौन सी इक्वेशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कितना निकल गया, i 2i इज इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और होल इनटू में डीएक्स। लिमिट कितनी है 0 से पाई बाय 2। कुछ दिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। कुछ देखे ना देखे, ये तो दिखेगा ही दिखेगा। कितना निकला 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। कितना निकला 1। अब कर ले इंटीग्रल। देखो प्रॉपर्टी में क्या है वो फायदा, ये कॉस स्क्वायर था, इसका लंबा होता फॉर्म, लंबा क्या मतलब जो भी था। अब 1 का इंटीग्रल आसान है ना, हमने उसी को चेंज किया। तो इंटीग्रल हम आसान करके करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में जो भी दिया था हम उसको पहले प्रॉपर्टी लगा के आसान बनाएंगे, उसके बाद इंटीग्रल करेंगे। तो बोले तो इसका तो वैसे ही आसान है, आपने रटवा रखा है। ठीक है, इस वाले केस में मतलब बात कर लेते हैं। बोले सर इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, इसका तो हमें याद है फॉर्मूला ना, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला करवा रखा है आप लोगों को मैंने। क्या होता है cos स्क्वायर x का इंटीग्रल? तो फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1/2 का x/2 और cos 2x का sin 2x अपॉन 4 वो हमने याद कर रखा है। मगर प्रॉपर्टी लगाने से ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। बाकी अब धीरे धीरे आगे जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे। आपको लग रहा है आपने इजी को इजी करके बताया, नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन भी इजी होगा। 1 का इंटीग्रल कितना 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x, और ये जो लिमिट है, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाय 2। बस ये अंतर है सिया खुराना, किसमें मास्क लगा के नहीं आया हो तुम लोग, बिल्कुल तुम ही लाए, टूटता है मास्क, फटता है, टूट गई। हाँ तो लिमिट में आपका क्या है 0 से पाई बाय 2 आपके पास है। तो क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस ये नया है, नया पोर्शन क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको इंटीग्रल करना है और क्या करना है 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो i बराबर कितना निकला पाई बाय 4, ये आंसर है। बस चलो अब ये आदत डाल लो, P4 लगाओ, i 2i करो और इंटीग्रल करो। P4 लगाओ i, चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। जहां पर लिमिट एनसीईआरटी का 7.11 भव्य शर्मा, P0 क्या होता है P0 नो चेंज प्रॉपर्टी, P1 इंटरचेंज प्रॉपर्टी, P2 और P3 P4 क्या होता है i 2i प्रॉपर्टी। नाम रख दिया हमने, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई बुक के नाम नहीं है, हमने याद करने के लिए नाम बढ़ा दिए। P4 कौन सी होती है i 2i। चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 अंडर द रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर द रूट ऑफ cos x प्लस अंडर द रूट ऑफ sin x। चलो अब क्या लगाऊं मैं इसमें, लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग अच्छा P4 में क्यों लगा रहा हूं क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0। जब भी लोअर लिमिट 0 दिखे तो लगा देना, चिपका देना P4। ले भैया पाई बाय 2, ऊपर कितना लगाया मैंने दिस इज साइन। अच्छा क्या करते हैं पाई बाय 2 माइनस x, यही होता है। जो भी आपका अपर लिमिट उसको घुसाओ उसके अंदर, घुसा दिया सब में घुसेगा, जहां जहां x है सब में घुसाना है, एक जगह नहीं घुसाना है। डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कितना निकला अंडर द रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस x प्लस अंडर द रूट ऑफ कॉस, ये कितना निकला पाई बाय 2 माइनस x। बोलो कितना निकला i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ऊपर कितना sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्वेश्चन गलत लिखा आपने, क्यों भाई cos x की जगह sin x है बेटा, एक ही बात है, प्लस में पलटा सकते हैं। हाँ, तो उस प्लस में क्या फर्क पड़ता है, इसको इसकी जगह लिख ले, इसको इसकी जगह लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है ना भाई। 3 + 2 और 2 + 3 एक ही बात है। पर 3 - 2 2 - हाँ माइनस में करता तो तू मेरे को टोक सकता था। चल प्लस में फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कितना sin 90 माइनस थीटा अंडर द रूट ऑफ cos x अपॉन, सही है गुरुजी 10th क्लास में सीखा था फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। एंड व्हाट इज दिस, ये भी कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ दिस इज cos x और प्लस ये कितना निकल जाएगा अंडर द रूट ऑफ sin x। अब क्या करें i 2i, ये सेकंड इक्वेशन। ये P4 लगाने के बाद, ये P4 लगाने से पहले दोनों को जोड़ो। अच्छा जोड़ने का फायदा क्या, लुक एट द डिनोमिनेटर, मैं जोड़ के दिखाऊं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा। अच्छा मैं करके दिखाता हूं क्योंकि i 2i, तो पहले यहां लिख लेना भैया एडिंग 1 and 2। चलो कितना निकला i + i, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ा है,
अच्छा इंटीग्रल कितना 0 से पाई बाई 2, लिमिट सेम रहेगी। डिनोमिनेटर में इट इज लाइक दिस इज cos x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ cos x प्लस में sin x प्लस ये कौन सा था, अंडर द रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर द रूट ऑफ दिस इज cos x प्लस में sin x। चलो नाउ व्हाट, हाँ ये आपका दोनों का हमने ऐड कर दिया, आ गया आपका आंसर कितना है। चल ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, मतलब फिर कितना आ गया बताओ, आगे सॉल्व करके कितना निकला, दिस इज 2i इज इक्वल टू अगला कितना, अंडर द रूट ऑफ sin x प्लस अंडर द रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ sin x प्लस अंडर द रूट ऑफ cos x। लिमिट चलते रहेगी, ध्यान रखना लिमिट चलते रहेगी, ये तो सेम आ गया और ऐड करके सेम आ गया तो क्या हो गया, दोनों कट गए, कट के कितना बचा अंदर 1। अच्छा पिछले वाले वाला यार यहाँ भी 1 आ गया तो कितना निकला, दिस इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका 1, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रल सिया x। और ये बस आपके लिए ये बड़ा लग रहा होगा नया मामला, ये ना ये लिमिट वाला कुछ नहीं करना होता है, डेफिनेट में इंटीग्रल करके लिमिट डाल दो, और लिमिट कैसे डलती, पहले अपर और माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस 0, सो i इज इक्वल टू कितना निकला पाई बाय 4। और यहाँ पर c नहीं लगा, यहाँ ना डेफिनेट पे c नहीं आता क्योंकि डेफिनेट है, इनडेफिनेट पता नहीं होता ना कांस्टेंट क्या होगा, मगर यहाँ डेफिनेट है, यहाँ पर कांस्टेंट आने के खत्म ही, मतलब कांस्टेंट आते ही नहीं यहाँ पे, ये खुद ही कांस्टेंट है पाई बाय 4। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्या अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी निकालो और P4 लगाओ, जल्दी लगाओ, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स। किसी का हो गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पाई बाय 4। अच्छा कहानी यहाँ भी वही जानी है ना, कट के 1 आ गया, हाँ लगाओ साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा 0 कहाँ से आ गया, ये दिखाइए, हाँ पाई बाय 2 माइनस ये क्या x आएगा ना बेटा, ये पाई बाय 2 माइनस x आएगा, 0 क्यों लगाया आपने, 0 नहीं लगाना होता है, पाई बाय 2 माइनस x, यहाँ लगाया ना पाई बाय 2 माइनस कहाँ गया इसका, यहाँ देखो पाई बाय 2 माइनस x 0 लगा दिया आपने, लगाओ 0, दिखाओ पाई बाय 2 माइनस x, हाँ ठीक है, हाँ तो अगले में कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, चलो हो गया तेरा, हाँ बड़े अभी तो ये बनवा करके हैं, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। भाई मेरे क्या कर दिया तूने, साइन आपने गलत किया वरुण, गलत किया, ये लिमिट डालनी होती पाई बाय 2, ये लिमिट, ये पाई बाय 2 को डालना था, आपने 3/2 डाल दिया, वो तो पावर में है, लिमिट डलती है, ऊपर वाले लिमिट को पकड़ और वहां फिट कर, गगन अपना देखा, लिमिट डलेगी, लिमिट, हाँ ठीक है, 1 का इंटीग्रल पाई बाय 2 माइनस 0, हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपका हो गया रुचि, करके बताओ, सबका हो गया ऑनलाइन में, सबका ऑनलाइन बच्चों का, नहीं कनक और ये भव्या, हिम्मी, युक्ता,
हो गया, पाई बाय 4 आ गया। किसी को करके दिखाओ, नहीं ना? चल अगला वाला। तूने तो वो करी ना गलती, वो लिमिट डालनी है, आपने पावर डाल दी इसके अंदर। बाकी सही था। बाकी सही था, बाकी होना चाहिए। अब ध्यान से करना। देख अगला वाला मैं कर देता हूँ, कितने हो गए क्वेश्चन? अगला वाला मैं कर देता हूँ, चौथा वाला। देख अब ये पावर कितनी है? अच्छा अगले वाले का पाई बाय, ये कितना 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये कितना है cos की पावर 5x अपॉन ये कितना है, दिस इज sin की पावर 5x, और ये कितना निकला cos की पावर 5x। देख वरुण दादा तूने क्या कर दिया? तूने क्या कर दिया? तूने 5 में घुसा दिया, 5 में डाल, ये पाई बाय 2 डाल इसके अंदर। पाई बाय 2 मतलब कितना निकलेगा बता? ये i है, ये i इज इक्वल टू कितना निकलेगा? ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, बोलो कितना cos, ये 5 ऐसा ही रहेगा। क्या लिखूं यहाँ पे? पाई बाय 2। अच्छा पाई बाय 2 मतलब तेरे को ना 90 डिग्री होता है, इतना तो बताइए, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। अच्छा अपॉन नहीं तुझे ना 11वीं तो टप के आया है इसलिए मैथ्स में हाँ वैसे टप आ रही है ना। नहीं चल ये हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, और प्लस ये कितना हो गया cos की पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 90 हो गया। तो आपने ये गलती करी थी। अब क्या होगा अगले स्टेप में? पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब कितना? हाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आई बराबर दिस इज 0 से पाई बाय 2, ये आपका है पाई बाय 2। ये कितना बनेगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स अपॉन 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 अगेन दिस इज ये बन जाएगा cos की पावर 5x, और ये बन जाएगा साइन की पावर 5x। अब क्या करें? आई कौन आई? 2i, आई 2i मतलब एडिंग i प्लस i, तो कितना निकल गया 2i। अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन आसान हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? अच्छा काम और बढ़ गया मेरे हिसाब से। काम बढ़ गया हो, अच्छा अच्छा है मतलब। अच्छा प्रॉपर्टी ना लगाए तो कर लेगा इसका इंटीग्रल? चलिए बता, प्रॉपर्टी ना लगाए तो इसका इंटीग्रल कैसे करेगा? नहीं होगा। फिर बेटा तू तो कुछ भी कर सकता है। चल बेटा वो मतलब जो जेन्युइनली इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये नहीं होगा यदि आप इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे। तो ये बाकी जो चीजें आपने सीखी उसके हिसाब से नहीं होगा। ठीक है चल आगे 2i आई 2i, ये दोनों देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लोगे कितना आएगा आपके पास? ये 0 से पाई बाय 2, ये कितना निकला? साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, और नीचे कितना निकला? नीचे निकला साइन की पावर 5x और प्लस कितना cos की पावर 5x, कट के कितना निकल गया 1, और 1 का इंटीग्रल x, और लिमिट डालो कितना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 4। चलो क्वेश्चन। अच्छा अब P4 कहाँ लगेगा? जरा बाकी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, अब जरा बाकी क्वेश्चन 7.11 में कौन कौन से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जहाँ P4 लगना चाहिए? 7 8 9 12 14। हाँ तो पहले 7 चलो 7 पहले क्वेश्चन नंबर 7 जहां पर 0 है वहां पे P4 लगाओ आंख बंद करके, सही मत कर लेना बंद। अभी आ रहे हैं डायरेक्ट पे भी आ रहे हैं अभी दिखाओ, अभी आदत मत खराब करो, बाद में डायरेक्ट मारना। हाँ 7 करना है, पहले P4 लगाना सीख ले कुछ बच्चे को, जरा बाकी लोगों को सिखा दो लगाना। P4 लगाना ही नहीं आ रहा अभी, तो जब लगाना सीख जाओगे तो स्किप मार सकते हो। ठीक है लक्ष्य? जब लगाना सीख जाओगे ना तो डायरेक्टली लगा सकते हो, डायरेक्ट। अभी करेंगे, रुक जा बेटा करेंगे। ये और काम नहीं करता। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 P4 लगाना सीखना है, तो P4 लगाना सीखना है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लग रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया? दिस इज 0 से 1 है, x है 1 माइनस एक्स की पावर n और इंटू में dx। अच्छा तो आपने P4 लगाना सीखने की बात जहां तक है, तो पहले सीखना है P4 कैसे लगाएंगे। ये उसको उठाया, किसको उठाया? अपर लिमिट को, और कहां डाला? जहां जहां x है और माइनस में डाला, ये होता है तरीका। तो P4 लगाना सीखना। I इज इक्वल टू ये 0 है, ये 1 है, ये x के बदले कितना डाल दो? 1 माइनस एक्स, ये 1 आपका एज इट इज, माइनस इस x के बदले कितना डाल दो? 1 माइनस एक्स, और होल की पावर n। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सेम है।
ये P4 लगाना सीखना कम से कम P4 अप्लाई करना आपको आ जाना चाहिए। तो P4 अप्लाई कर लिया। अब अंदर का ब्रैकेट यदि खुलेगा, अंदर का ब्रैकेट यदि खुलता है तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू 0 से 1, ये आपका 1 माइनस एक्स, ये आपका 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा x की पावर n, ठीक है, x की पावर n और इनटू में dx। यहां पर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या, ब्रैकेट खोल सकते थे क्या, क्योंकि होल पे n है, वो अंदर ही नहीं जाएगा, ये x जो है इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि होल पे क्या चढ़ा हुआ है, n चढ़ा हुआ है। यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें, हाँ यहाँ कर सकते हैं। ये तो खुल रहा है भाई, इस पे थोड़ी कोई पावर लगी है, ये जाएगा, ये मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, हाँ ये अब इसका मल्टीप्लाई में इसमें वन में कर, ये तो खुल गया ना, इसमें तो कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि होल पे n था हमारे पास। चलो मल्टीप्लाई करो, सो I इज इक्वल टू लिमिट 0 से 1, अच्छा कितना निकला, x रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पर I टू आई मत करना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इंटरवल हो गया, बस दोनों का कर देते हैं इंटरवल। तो मैंने 99% कहा था, अभी कहा था ना कि जब भी P4 लगाओगे तो 99% केसेस में ऐड करना है, हर जगह नहीं, कुछ एक क्वेश्चन होंगे जहां पर आपका डायरेक्टली हो गया। अब क्या करना भैया, इसका इनटू में dx। अब इंटीग्रल में पावर क्या होती है, अच्छा अब पावर की जो बात कर रहे थे आप ना मिस्टर वरुण, वो पावर उतार के चढ़ा के जो करने की शायद जो आपकी भावना थी, वो कब होता है, जब एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है। ये अलग हो गया, बिल्कुल सिंगल है, इसकी पावर दिख रही है, ये अलग हो गया, इसकी सिंगल पावर दिख रही है। वहां पे क्या था पता है, वो दोनों मिला के कंबाइंड था, कैसे था, 5 होता चाहे 100 भी होता, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर एक सेपरेट फंक्शन होना चाहिए। और ये जो पावर वाला फंक्शन है किसके लगता है, एल्जेब्रिक के लिए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन में हमारे पास इंटीग्रल में क्या होता है, फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर चढ़ती उतरती है n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ तो लगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए होता है पावर का फॉर्मूला, ये तो हर जगह लगा देगा, हर जगह मत लगा देना। चलो व्हाट इज दिस, ये कितना हो गया इंटीग्रल, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और माइनस इसका कितना s की पावर n+2 और डिवाइडेड बाय n+2। आया समझ में गगन, 0 से 1। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रल हो चुका है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैं क्या डालू, x के बदले 1, कहाँ डालूंगा, x के बदले n की जगह मत डाल देना, मतलब कहाँ पे डालूंगा मैं x के बदले, बताओ कहाँ का दिख रहा है x, देखो कितनी आगे तेज सबकी, सारे बच्चे बड़े, ये यहाँ पर n में मत डाल देना, कुछ लोग डाल देंगे, n में x की जगह डालना है, और फिर क्या डालेंगे, माइनस लोअर लिमिट कितना 0, मतलब कहाँ डालेंगे वो, x के बदले डालना है। चलो सो मैं लिमिट डाल देता हूँ, I इज इक्वल टू, इंटीग्रल हो चुका है पहले, अच्छा 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ 1 ही होता है, तो 1 की पावर n+1 इज 1, मैं डायरेक्टली क्या लिखूं, 1 अपॉन n+1 और माइनस 1 अपॉन n+2, ये हो गया यूपी नहीं यूएल अपर लिमिट, यूएल के बाद माइनस एलएल लोअर लिमिट, व्हाट इज, अच्छा x के बदले डाला 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया मेरे पास 0 माइनस, फिर यहाँ डाला मैंने 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, मगर डाल के दिखाना पड़ेगा, कई बार क्या होता है ट्रिगो में, और कॉस में 0 नहीं होता, 1 आ जाता है। आप ये मत समझना कि 0 है तो 0 ही हो जाएगा, वो कॉस में आ गया आपका cos 0 इज 1, ठीक है, तो पावर में आ गया आपका x की पावर 0, तो वो भी आपका 1 हो जाएगा। चलो अब आंसर कितना, ये आंसर निकला आपका। अगला क्वेश्चन कौन सा है जिसमें P4 लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वां मोस्ट, अभी तक का 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो 8वां है, अभी तक तो मन मार करके चल रहे थे, मजाक में, अब 8वां 4 नंबर वाला क्वेश्चन। सर पर आपने कहा था P2 P4 वाले 4 मार्क्स होंगे बेटा, होंगे सब होंगे, अभी P4 समझ में आ रहा है तेरे को, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, क्या है, अपर वाले को बिठा के, अपर लिमिट को बिठा के, तो लगाओ, चलो लो फटाफट, वो दे रहे हैं लॉग 1+, अरे कछु भी दे रखा हो तो क्या करना भाई, x के बदले अपर लिमिट को बिठा, इसको P4 लगाना बोलते हैं। अच्छा पता है प्रॉपर्टी लगाने का 1 नंबर मिलेगा 4 में से, बाकी आए नहीं आए, हाँ स्टेप में आपने प्रॉपर्टी लगा दी ना बाय यूजिंग P4, उसका भी 1 नंबर मिलता है,
आगे भले आपने नहीं, आपको क्लिक हुआ क्वेश्चन, आपने प्रॉपर्टी का यूज तो किया, लगा दो प्रॉपर्टी में। चलो 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या, 0 से π/4, अच्छा कितना है, दिस इज log 1 प्लस में tan x इनटू में dx। चलो लगाओ भाई प्रॉपर्टी। क्या लगेगी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, चलो जिसकी ट्रिको बढ़िया उसको क्लिक होगा, लगा दो, अच्छा लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो। जीरो से π/4, दिस इज log 1 प्लस tan π/4 माइनस x। कम से कम ये चीज तो आपका हो गया आधा नंबर का, नॉट एक नंबर, आधा नंबर का। क्या किया मैंने, बाय यूजिंग P4 आधा नंबर का ही लगा दिया प्रॉपर्टी, सही है। अच्छा अब ये क्लिक हुआ, जिसने ट्रिको बढ़िया से पढ़ रखी है ना उसको क्लिक हो जाएगा फट से। ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, बिकॉज tan 45 1 होता है, लगा डालो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, रुचि बताओ। tan a plus b, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan a माइनस बी। रुचि बताओ tan a माइनस बी। tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, क्या बताओ, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। हाँ tan a माइनस का tan b, साइन आपने गलत बताया, ये माइनस वाला चल रहा है ना, तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस में tan a इंटू में tan b। ट्रिको जब आता है ना तो कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं नहीं। चलो आगे, तो 0 से π/4 गगन आपको याद था फॉर्मूला, नहीं कर लोगे मतलब, याद तो नहीं था, अच्छा ठीक है चलो वेरी गुड। ये कितना निकला, log 1 प्लस, अच्छा tan, ये कितना भी है मेरे पास, tan 45 कितना होता है 1, तो मैं लिखूं tan 45 की 1 लिखूं यार, 1 लिखूं ना, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। चलो अब ये बराबरी का मामला हो गया, उसके नीचे था इसके नीचे नहीं था, अब बराबरी का मामला हो गया। दैट मीन्स क्या लेना है, एलसीएम। i इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग, बराबरी का मामला समझ में आया, अपॉन 1 लगा के क्या क्लिक होता है, एलसीएम लेना। आपने अपॉन 1 लगा देना चाहिए, उससे क्लिक होता है कि आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। रुचि साथ में चल रहे हो ना, साथ साथ आगे मत निकल जाना, मतलब पीछे मत रह जाना, सॉरी। ये कितना होगा, ये जाएगा चढ़ेगा इधर और ये चढ़ेगा इधर, एलसीएम लेना सिखाओ नहीं। 1 प्लस में tan x प्लस 1 माइनस का tan x, बड़े आराम से कर रहा हूं मैं, बड़े आराम से। 1 प्लस का tan x, हाँ चलो ये tan से tan के नहीं, आंसर तो क्योंकि याद नहीं है, देखता हूँ अभी। ये आपका निकल गया 0 से π/4, इनके सबकी खत्म हो रही है यार। हाँ चलो ये कितना निकला, ये निकला हमारे पास log, ये 1 प्लस 1 कितना निकला 2 अपॉन 1 प्लस का tan x इंटू में dx चल ही रहा है, मतलब वो तो इंटीग्रल जब करेंगे जब देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, इंटू में dx। एक कुछ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में मैं हर जगह क्या करता हूँ, कोई बात याद करवाने के लिए मैं कुछ उसमें स्टोरी डाल देता हूँ डेफिनेटली, ताकि वो याद रह जाए। जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, वैसे ही एक क्वेश्चन में 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये आपको याद है। जब भी आपको एक क्वेश्चन में डबल डबल क्वाड्रेटिक दिखेगा तो आपको क्या क्लिक हो जाएगा कि x स्क्वायर को आपको t या y पुट करना है। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पर एग्जांपल में दे रहा हूँ, जिस बार जिस जगह जिस क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल आप लोग कर रहे हो और log में 2 आ जाए, log में 2 आ जाए तो याद कर लेना, log में जब 2 आएगा ये सबको बर्बाद कर देगा, सबको मतलब पूरे क्वेश्चन को खत्म कर डालेगा ये। जब भी log में 2 आएगा 3-4 जगह आएगा, तो ये लिखा हुआ है मैं बुकलेट में पॉइंट नंबर 8, 7 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी वालों ने बनाई, 8वीं मैंने बना दी। देखो लिखा है इसमें 8वां पॉइंट क्या लिखा है, log to destroy everything। देखो देखो लिखा है सही में, किसकी बुक है, हाँ 7 पे कि 8 पे, 8 पे लिखा है भाई, P8 है वो यार, मेरे में तो 8 पे लिखा हुआ है। अच्छा पेज नंबर 7, अच्छा पेज नंबर 7, मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 बोल रहा हूँ, पेज नंबर नहीं बोल रहा हूँ,
प्रॉपर्टी नंबर 8। तो मैंने उसको अलग से याद करने के लिए, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ कहां तक है 7 तक ही है, P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। तो याद क्या करना है आपको, जहां भी log 2 आएगा वो सबको बर्बाद कर देगा। कैसे करेगा, आई विल शो यू। और यहाँ पर नहीं करेगा, 3-4 जगह और भी आएगा, तो याद कर लेना। अब कैसे करेगा भैया, कैसे करेगा, ये माइनस है, ये डिवाइड में लॉग क्या करता है, माइनस में। याद है प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये log m अपॉन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log m माइनस का log n, ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा अब ये दोनों डिवाइड में है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो i इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन 0 से कितना था, π/4 था, कितना बन गया log 2 माइनस, कैन आई राइट लाइक दिस, log 2 माइनस का log 1 प्लस में tan x। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग मैंने इसका कर दिया, ठीक है। अच्छा अलग अलग कर दिया तो i इज इक्वल टू 0 से π/4, ये log 2 आपका अलग हो गया बिल्कुल, और माइनस ये कितना निकलेगा 0 से π/4 और इंटू कितना, इंटू में log 1 प्लस का tan x इंटू में dx। अब किसी को बताओ यहाँ क्लिक हो रहा हो तो, बहुत आसान चीज है, सारा मैंने बना के दे दिया। अब यहाँ पे कुछ क्लिक हो रहा हो तो बताओ। हाँ पहले जैसा नहीं लग रहा, वेरी गुड, पहले जैसा नहीं लग रहा। ये देखो क्वेश्चन रिपीट कर गया वापस, ये क्या आ गया, मैंने बोला ही था log 2 आएगा सब खत्म कर देगा। ये क्या बन गया मेरा i, ये क्या आ गया i आया, जैसे तो क्या निकला, फिर वही होगा i 2i। या तो आप ऐसा कर लो जिसको ये क्लिक हो कि ये पहले जैसा बन गया, क्वेश्चन वापस आ गया। अरे जिस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करके 4-6 स्टेप करा और देखा वापस वही क्वेश्चन है, दिमाग तो क्लिक होना चाहिए यार। ये कहाँ पहुंच गए कि जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हम वापस वहीं पे आ गए, मतलब ये क्लिक होना चाहिए। तो ये क्या, या तो इसको लिख लो i, और नहीं तो क्या कर देना i 2i, वो भी कर सकते हो कि इसको सेकंड इक्वेशन रख लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर लो। तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल, तो खाली ये बचेगा। तो ऐड करने का ऑप्शन भी है और सब्स्टिट्यूट करने का भी ऑप्शन है। ये पॉइंट क्लियर है, तो आगे बढ़ू मैं। तो बोलो ऐड करूं कि सब्स्टिट्यूट करूं? तेरे को दिखा ना, क्योंकि वो इसलिए सब्स्टिट्यूट करो। चल करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करो सर, चलो सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना निकला, i इज इक्वल टू दिस इज 0 से π/4 और ये कितना हो गया log 2 और माइनस का ये कितना निकलेगा i। अच्छा i 2i, उस i को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना log 2। बाय द वे log 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, log 2 एक कांस्टेंट नंबर है, और ये कितना निकला 1, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है ये सबसे हाई फेज में आ गया इंटीग्रल के, इससे हाई नहीं जाएगा। आज जो हमने लिया ना, स्टार्ट किया था शायद एक महीने पहले, ये सबसे हाई लेवल पे आ गए, प्रॉपर्टी वाला सेक्शन। तो 2i, 1 का इंटीग्रल log 2 एज इट इज आएगा, 1 का इंटीग्रल कितना निकला x, और 0 से कितना π/4 था, डालो भैया लिमिट। तो π/4 2i इज इक्वल टू ये log 2 भी आएगा साथ में, ये कितना निकला π/4 माइनस का 0, दैट इज ul माइनस ll। व्हाट इज ul माइनस ll? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 को डिवाइड में लेके जाओ, कितना निकला। सो i इज इक्वल टू log 2 और इनटू में π/8। दिस इज द आंसर। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगला। log 2 को log 2 रहने देंगे, तो log 2 को log 2 रहने देंगे, वो कांस्टेंट है ना भाई। चलो मैंने 1/2 कर दूं, नहीं log 2 का 1/2 डेरिवेटिव कर दे, नहीं ये ठीक है, log 2 को log 2 कांस्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 पे लग रहा है P4 ना, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ भाई, 9 में P4 लगा लो। आज 2 प्रॉपर्टी और करनी, P4 के बाद P2 भी लेनी, प्रैक्टिस फॉर P2। हाँ भी बैठा ही मेरा, तो 1 घंटा ही बीता है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 9 वाला वही ब्रैकेट खोलने वाला है, 9th एंड 7th आर सेम, लिख लेना, ब्रैकेट खोलने का काम है और कुछ नहीं करना है। 9th एंड 7th आर सेम, तो आई थिंक आई शुड लीव इट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, 0 से कितना है
2, यहाँ भी लगेगा P4 क्योंकि 0 से π/2 है। अच्छा कितना निकला, दिस इज 2 log sin x माइनस में log sin 2x और इनटू में dx। चलो करें शुरू इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहला काम जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो क्या करना चाहिए, जरा अपने अपने विचार व्यक्त करना। सर साइन बोलेंगे, शेप की बनाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ये सेम एंगल बनाएंगे। ये मतलब ये सब चीजें सेट करी है 11th क्लास में ट्रिगो में, ये सारा सेट किया है। मतलब क्वेश्चन में एंगल में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, दिखे तो पहले एंगल को सेम करो। ये x है, ये 2x है, डबल एंगल sin 2x का फॉर्मूला सिया। हाँ 11वीं क्लास का रिजल्ट, sin x 2 sin x cos x, 2 sin x इनटू में cos x, 0 से π/2 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2 log sin x माइनस ये कितना निकला log 2 sin x इनटू में cos x। ये पहला काम क्या करना होता है, एंगल को सेट कर दिया। दूसरा काम लॉग के रूल, लॉग मल्टीप्लाई वाला है प्लस में कन्वर्ट कर देगा। जब डेरिवेटिव में हमने किया था करता था प्रोडक्ट रूल, ध्यान याद है वो करते थे, अवॉइड डिफिकल्ट प्रोडक्ट रूल। तो ये डिफिकल्ट प्रोडक्ट, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों को अलग अलग कर दो। तो लॉग ये क्या करेगा, जब हमारे पास ये 2 log sin x का मॉड माइनस यहाँ कितना निकला log 2 माइनस ये कितना निकला log sin x और माइनस ये कितना निकला, दिस इज log cos x। ओके सर मॉड लगा दिया हमने। हाँ मॉड भी लगा सकते हैं, मॉड ही लगाना चाहिए लॉग के अंदर। वो लॉग का अलग टॉपिक लेंगे बेटा, लॉग में मॉड ही लगाना चाहिए। बट ठीक है मॉड ही लगाना चाहिए, कभी ब्रैकेट लगा दे कोई दिक्कत, बट लॉग में करेक्ट रूल जो है मॉड लगाने का होता है। ठीक है चलो सर ये माइनस में बेटा, क्योंकि ये बाहर माइनस है ना। अच्छा मैं माइनस कॉमन निकाल के अंदर प्लस लगाऊं, फिर ब्रैकेट खोल के बताऊं, एक स्टेप फालतू जाएगा। बता दूं क्या, ये बता देता हूं। ये ऐसा था, ये था, ये लॉग क्या कर रहा, ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस में आ गए थे। लॉग ऐसे ही लिख ले चलिए, ये लॉग लिख, log mn इज इक्वल टू कितना log m प्लस log n, ये सब डेरिवेटिव में किया हुआ है। अच्छा ऐसा होता है क्या, लॉगरिथम की कोई एक्सरसाइज की है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, उसमें हमने अवॉइड क्वोशिएंट रूल, सॉरी डिफिकल्ट पावर को उतारने के लिए भी करते हैं। चलो आगे, तो ये मैंने माइनस क्या किया, ये माइनस को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया। चलिए ठीक है, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस। और एक और काम, ये इंटीग्रल सबका अलग अलग कर लो ना, ये अलग, इसका अलग और इसका अलग, लिमिट बट गया, वो इंटीग्रल होल का था, ये इंटीग्रल होल का दे रखा था, होल इनटू में dx था, मैंने पूरे का अलग अलग कर दिया, अलग अलग। log sin x कैंसिल हो जाएगा। ना 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 कैंसिल तो नहीं होगा, ये कैन और थोड़ा मॉडिफाई करके बोलो, कैंसिल टाइप का होगा, कैंसिल नहीं होगा। नहीं, पढ़ने का तरीका देखें, 2 बार log sin x, 1 बार log sin x, तो एक बार सब्ट्रैक्ट होके बचेगा, एक बार ऐसा होगा, माइनस हो जाएगा। ये 2 बार log sin x है, ये एक ही बार है, तो आप क्या करेंगे, 2 बार log sin, और बिल्कुल सेम है, शक्ल मिल देखो बिल्कुल सेम, 0 से π/2, 0 से π/2, ये क्या बस ये 2 बार है और ये एक ही बार है बेचारा, तो ये दोनों बचे कितने, एक बार। तो ये कितना बचा, 0 से π/2, 2 बार log sin x माइनस 1 बार log sin x, कितना बचा, एक बार बचा log sin x का मॉड इनटू dx, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट। अब क्या मामला बताया था, जहां भी log 2 आएगा वो सबको बर्बाद कर देगा। तो log 2 तो दिख रहा है, मतलब ये भी निपटना चाहिए, ये भी निपटना चाहिए। जरा बताओ ये कैसे निपटेगा, जहां भी log 2 आएगा 0 से π/2, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। किसी को आइडिया, लक्ष्य बता भाई, भव्या, कनक, युक्ता, कोई आइडिया है कि बताओ। अरे होता ही हो सकता, हाँ बता ही देता हूँ। अच्छा वो आपने भी बात करी थी लक्ष्य ना, कि बोले सर क्या एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी हम एक ही बार लगाएंगे क्या,
आपने अभी शायद ये डिस्कस किया था ना, मैंने कहा नहीं नहीं एक बार क्यों 4 बार लगा सकते हैं। अच्छा क्या सीखा है, P4 कब लगाना चाहिए, जब लोअर लिमिट 0। तो यहाँ क्या लोअर लिमिट 0 दिखनी नहीं क्या, यहाँ P4, अच्छा बोले P4 नहीं लगा सकते, अच्छा बोले एक बार तो लगा लिया हमने P4, नहीं एक बार भी कहाँ लगाया शायद, अच्छा लगा ही नहीं है, अब लगा लो, ये किसी भी स्टेप में लगा लो प्रॉपर्टी, ये थोड़ी कि स्टार्टिंग में लगा सकते हो आप प्रॉपर्टी, किसी भी स्टेप में इंटरवल, अब यहाँ लगा लो P4 इस वाले पार्ट में। अच्छा ये log cos x है, ये π/2 उसमें डालो, कितना बन गया log cos 90 minus theta and cos 90 minus theta is sin theta, तो कितना बन जाएगा log sin x, log sin x, log sin x, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, बचा कौन log 2, दैट मींस अल्टीमेटली जहां भी log 2 आएगा वो सबको निपटा देगा। क्या होगा, लिखो यहाँ पे क्या, बस इतना सा मेंशन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग P4 इस वाले पार्ट में, इसमें मत लगाना P4। अच्छा इसमें लगा लो चाहो तो, ये आपका कितना बन जाए cos, इसको एज इट इज रखना, इसको एज इट इज रखना, उसमें लगाओ P4 I बराबर कितना, दिस इज 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ये वाला कितना निकला मेरे पास, निकला log sin x का मॉड माइनस ये log 2, अंदर कितना बचा 1 का इंटीग्रल और इनटू dx 0 से π/2 और माइनस ये मैं करके नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली कितना उसको log sin x लिख सकता हूं, log cos x को मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूं log sin x, क्यों गगन, क्योंकि log हाँ 90 माइनस थीटा, 90 क्यों, 90 माइनस थीटा क्यों, क्योंकि P4 लगा रहा हूं, π/2 माइनस x लिख के बताओ क्या, डायरेक्ट लिख दूं log sin x, तो कितना बन गया ये बन गया मेरे पास 0 से π/2 कितना log sin x, निपट गया ये वाला और ये वाला निपट गया, कितना बचा log 2 बाहर है 1 का इंटीग्रल x कर दो, सो I इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, अच्छा नेगेटिव में बच रहा है, आंसर नेगेटिव में आएगा, एक बार चेक कर लेना पीछे आंसर नेगेटिव ही, हाँ नेगेटिव होना चाहिए, 100% नेगेटिव होना चाहिए, चेक कर लो फिर एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 100% नेगेटिव होना चाहिए। ये कितना बचा 1 का इंटीग्रल x और लिमिट डलेगी कितनी डलेगी π/2, तो डायरेक्ट में π/2 नेगेटिव नहीं है, पीछे π/2 into log 1/2, अरे है वो ये 1/2 है ना, उसको सेट कर दिया, ये माइनस को ऊपर चढ़ा दे, करेक्ट है आंसर, करेक्ट है, ये माइनस जो है ना माइनस का, माइनस को हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर 2 पे। अच्छा क्या करते हैं लॉग, क्या करते हैं चढ़ी को उतारता है उतरी को चढ़ाता है ना, कोई इधर तांत्रिक बाबा का वो नहीं बोल रहा हूँ स्लोगन, बाबा लोग के नहीं स्लोगन होते हो। चलो आगे, ये कितना निकल गया भैया log 2 माइनस है, इसको उतार चढ़ा दूं मैं, तो कितना हो गया log के ऊपर ये -1, तो ये -1 इज व्हाट 1/2 हो गया, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है एक ही बात है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, उन्होंने माइनस को ऊपर चढ़ा के नीचे घुसा दिया। चलो आगे एनसीईआरटी वालों में क्वेश्चन नंबर 10, अब कहाँ लग रहा है P4 12th, लगाओ P4 12th वाले, चलो ये P4 का ये फिलहाल लास्ट है, उसके बाद P2 लेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस किस पर है, ये पूरी एक्सरसाइज P4 और P2 भी निपट जाती है। कार्तिकेय इसका होमवर्क कल शाम तक चेक कराओगे आप मेरे वाले तरीके से, ये एक्सरसाइज का मैक्सिमम मिनिमल तरीके से नहीं वरना वेस्ट बेकार हो जाएगा। 2 घंटे लगा रहे हो ना यहाँ पे आकर के, तो वो आपका समय है, मेरा समय नहीं है, आपने समय दिया, आपने मेहनत करी, तो उसका फायदा कब होगा जब उसका काम कंप्लीट कर लोगे। चलो तुम भी कर लो। क्या क्वेश्चन है, 1x अपॉन 1 प्लस का साइन ऑफ x इंटू dx, लिमिट कितनी है भाई साहब 0 से सर कौन सा क्वेश्चन 0 से पाए, अच्छा 0 से पाए, लगाओ P4 लगाओ, यहाँ तो डायरेक्ट लगेगा, यहाँ तो डायरेक्ट लगेगा P4। अच्छा I इज इक्वल टू, डायरेक्ट P4 लगा रहे हैं हम लोग, I इज इक्वल टू 0 से पाई, तो ये कितना आएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई, अब साइन और टी माइनस थीटा बता दो, हाँ
साइन गलत बता, माइनस का cos x नहीं, माइनस का sin x। मोनेटिव फंक्शन चेंज नहीं होता भाई, 90 में चेंज होता है। माइनस क्यों बोला? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव तो आएगा, वो ठीक है, वो आपने ध्यान रखा उस चीज का। I इज इक्वल टू कितना? 0 से पाई। एंड दैट्स व्हाई 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ट्रिगो वीक रहती है। ट्रिगो 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 देखा गगन, लास्ट ईयर की बातें आज तक काम आ रही है। ट्रिगो 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 किसका? नहीं सही है, इसका आंसर करेक्ट मेरा भी आएगा, रुक जाओ अभी। ये कितना निकल गया? 1 माइनस का साइन एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का ही तो होता है, तो साइन चेंज क्यों करेगा? माइनस का क्यों आएगा? 180 माइनस थीटा, अरे भैया 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा अपने क्वाड्रेंट में गया, और अपना क्वाड्रेंट कौन सा है? दैट इज साइन वाला है, अपने घर में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और फंक्शन चेंज नहीं करता। अच्छा आई आई कौन आई? 2i, तो लो बुलाओ 2i को, ये लो आई आई 2i। अच्छा अब थोड़ा सा डायरेक्ट मारे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कितना निकला? 1 प्लस का साइन एक्स, और ऊपर कितना बचेगा? मैं एलसीएम ले रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर कितना बचा? x प्लस पाई माइनस एक्स एक्स कैंसिल। क्या फायदा हुआ? पाई इज अ कांस्टेंट, बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकालो मतलब क्या? इसको मैं पाई को कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूं, ऊपर कितना बचा? 1/1 प्लस का साइन एक्स। अब क्या करेंगे इसके बाद? चलो अब ये 10th की ट्रिक है, ये 10th की ट्रिक है, यहां पर आकर के यदि जिसने 10th की ट्रिक बढ़िया वाली करी है उसको क्लिक हो जाएगा। क्या करेगा बताओ? cos x 1 plus sin x, लक्ष्य क्या करे बताओ? लिमिट, अभी इंटीग्रल तो हुआ ही नहीं, लिमिट कैसे पुट कर दूंगा मैं? अरे भैया इंटीग्रल हुआ नहीं है, लिमिट कैसे? अभी तो इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल करने के लिए क्या करूं मैं? रैशनलाइज 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स। टू आई इज इक्वल टू कितना निकला? 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे बताओ कनक? पाई पाई है जिंदा है कनक आहूजा, बताओ क्या करेंगे? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार, नीचे वाले को 1 माइनस वापस वहीं आ जाएगी। एक कोई और लक्ष्य बताओ क्या करेंगे यार? कम ऑन, इतना इंटीग्रल कर लिया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वापस ये वही तुम्हारी बात बोल रहा है, वापस यही पहुंच जाओगे बेटा। याद करो इंटीग्रल में हम क्या क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका, क्या क्या काम करते हैं? सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं पहले, वो ट्राई करके देखा भाई ने, कॉस को सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, पहले क्या ट्राई करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्या ट्राई करते हैं? सेपरेटिंग, फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। एक ही बात है, ये 3 आइटम, मैंने क्या बोला? 3 आइटम से 50% इंटरवल हो जाता है। सेपरेटिंग द न्यूमरेटर करो, तो सेपरेटिंग द न्यूमरेटर कितना निकला? ये आया 0 से पाई, कितना निकला? 1/cos स्क्वायर एक्स, और माइनस का कितना? माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x, और इनटू में कितना? cos x। सो 2 of i इज इक्वल टू 0, ये कितना निकला? 0 से पाई, ये कितना निकल गया? sec स्क्वायर एक्स, और माइनस इसका कितना निकला? sec x tan x, sec x इनटू में tan x। अब कितना निकला इसका इंटीग्रेशन? दिस इज 2 of i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल। अब इंटीग्रल का साइन क्या लगाना? अब डायरेक्ट बोलो sec स्क्वायर का इंटीग्रल। रुचि tan x, पर्ची भरो पर्ची, वो ऐसा ना हो जाए मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, उसको भरना है, कोरा नहीं रखना है। कितनी भरे बताना शीट अभी तक? नहीं भरो, वो उसका कोई इलाज नहीं। एक दूसरा तरीका ये है कि फिर मेरे को डेली वर्बली प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। एक तरीका तो मैंने दे दिया कि अपने आप पे जिम्मेदारी लो, वरना फिर क्या होगा पता है? जो चीजें हम जितनी ज्यादा बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ज्यादा याद होता है। एक लिखना विजुअल्स और एक स्पीड, उसको रिपीट करना। tan x का, अच्छा इसका sec x sin x का इंटीग्रल sin सी कैसे
बस सीकेंड एक्स आएगा भाई साहब, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल सीकेंड एक्स। अगर अपनी हालत वही फॉर्मूले में ना, याद नहीं फॉर्मूले, फॉर्मूले का क्या करे, इंटीग्रल तो सिखा दिया, फॉर्मूले का क्या करे, इंटीग्रल तो सारा सिखा दिया, फॉर्मूला ही मेन है। देखो अटक रहा है ना सारा के नहीं का सारा। अब क्या लिमिट डाल दो, कितना, 0 से पाई, 0 से पाई तो 2i इज इक्वल टू आई। हाँ चलो पहले कौन सा डलेगा, यूएल, उसके बाद में एल डालना जरा, यूएल माइनस एल, आ गया आंसर। दिस इज tan पाई, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ कि tan 180 कितना होता है 0, सीकेंड पाई कितना, cos पाई का उल्टा -1 होता है, cos पाई इज -1, तो सीकेंड पाई -1 होगा। अब यहाँ ट्रिगो, फिर वो वैल्यू याद करनी पड़ेगी, सब जाके निचोड़ निकल आ रहा है यहाँ पे, इसमें हर चीज का निचोड़ आ गया, इंटीग्रल भी आ गया, डेरिवेटिव भी आ गया, ट्रिगो भी आ गया, कैसे होगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना निकला, tan 180 0, सीकेंड 180 कितना निकलेगा -1, ये हो गया यूएल। अब क्या करना होता है, यूएल के बाद माइनस एल एल, अच्छा tan 0 इज 0 एंड secant 0 इज 1, बिकॉज cos 0 इज 1, तो secant 0 इज 1/1 इज 1, तो माइनस का कितना निकला 1, ये हो गया मेरे पास यूएल माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस, ऐसे करके देखना होता है, बिल्कुल डायरेक्ट ज्यादा हवा मोड़ होकर गलती होनी, एक हल्का सा गलती रह गया माइनस का, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा। जब तो बच्चे ला नहीं पाते, 100 में 100 ला नहीं पाते, मुश्किल हो जाता है बहुत। एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे जाके प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 2 ऑफ i इज इक्वल टू, ये कितना निकला पाई, ये कितना निकला +1 और ये कितना निकला +1, तो आंसर कितना आया पाई। नहीं इधर 2 से 2 उड़ेगा ना, फिर ये 2i है, 2i इज इक्वल टू कितना निकला 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, तो i बराबर कितना निकला मेरे पास पाई। अब मैच करा आंसर, Yes, sir. हाँ चलो अब शुरू करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। ये हो गया कौन सा, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन, ये कौन सा था, P4 चल रहा था। अब कौन सा करेंगे, प्रॉपर्टी P2 लिमिट तोड़ू। सर वीडियो नहीं बना लो। नई वीडियो बना लूं,